माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले 8.1, 8.2 कंप्लीट करा दी गई है, वो आप लोग पीकेडी मैथ्स की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम 8.3 के सारे क्वेश्चन सिंगल वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने जब 8.1 की थी तो वहाँ पे मैंने आपको रेशोज़ याद करवाए थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो याद करवाए थे, यानी पंडित, भद्री, प्रसाद, हर हर भोले। उसके बाद जब हमने 8.2 की तो हमने टेबल लर्न करी थी कि जो थीटा होता है वो साइन कॉस टैन के लिए उसकी क्या वैल्यू होती है, अलग अलग एंगल पे क्या क्या वैल्यू होती है। और 8.3 करने से पहले यहाँ पे हम करने वाले हैं कुछ आइडेंटिटीज़ को लर्न। वो आइडेंटिटीज़ क्या हैं? वो एंगल्स हैं। ठीक है, तो आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये आइडेंटिटी को समझना होगा और याद करना होगा। साइन 90 माइनस ए, ए क्या है यहाँ पे? ए इज़ द एंगल या थीटा। ए की जगह पे आपको थीटा मिल सकता है, या फिर आपको अल्फ़ा मिल सकता है, या फिर आपको बीटा मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपको बी मिल सकता है ए। तो ए जो है वो क्या है? एंगल है। ए मतलब क्या है यहाँ पे? एंगल है। ठीक है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो साइन 90 माइनस ए ये हमारा कॉस ए होता है, ये हमारी आइडेंटिटी कहती है और इस आइडेंटिटी को हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। सेकंड है tan 90 माइनस ए। tan 90 माइनस ए हमारा क्या होता है? कॉट। और tan और कॉट का रिलेशन हमने ऐसे भी देखा है कि जो tan ए होता है वो क्या होता है? 1 कॉट ए होता है, या कॉट ए 1/tan ए होता है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये। और इसी को साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, इसी तरीके से कॉस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए। तो ये आप अगर एक आइडेंटिटी याद कर लेते हैं तो आप दूसरे को रिकॉल कर सकते हैं। सेम tan 90 माइनस ए कॉट ए होता है और कॉट 90 माइनस ए tan ए होता है। तो यहाँ से ये दो आइडेंटिटी और दो आइडेंटिटी, चार आइडेंटिटी आपको याद हो गई। इसके बाद फिफ्थ है आपकी सेक 90 माइनस ए कॉसिक ए होता है और कॉसिक 90 माइनस ए सेक ए होता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, साइन और कॉस के बीच में, tan और कॉट के बीच में, सेक और कॉसिक के बीच में। ये 6 आइडेंटिटी करने के बाद ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई, याद हो गई। अब हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। तो हमारी जो 8.3 है, 8.3 में हमें क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है 7 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दे रखा है, इवेल्यूट, यानी कि यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन 18 बाय कॉस 72, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो कैसे एंगल होंगे? वो एंगल होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 90 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप जो भी एंगल्स देखोगे उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे कि अगर हम ये देखें इन दोनों एंगल का, तो 18 + 72 कितना है? 18 + 72 कितना है? 90। इसी तरीके से आपके जितने भी रेशो दिए हैं सबका अगर आप सारे एंगल का सम देखोगे तो वो 90 ही होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब हमें इसमें करना क्या है? हमें इसको एक एंगल को दूसरी एंगल की फॉर्म में बदलना है। देखिए, साइन को हम कॉस में कैसे बदल सकते हैं? हमें अगर इसका कॉस फॉर्म चाहिए तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? हमें ये तो पता चल गया कि 18 + 72 इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 18 चाहिए। तो अगर हमें 18 चाहिए तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 72। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 18 हमें चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72। अब इसी को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। मैंने कहा हमें साइन का क्या चाहिए? 18 चाहिए। तो हम साइन का 18 कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 72, और नीचे हमारा क्या रहेगा? कॉस 72 एज इट इज़ रहेगा। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी यहाँ पे हमने आइडेंटिटी पढ़ी क्या? कि साइन 90 माइनस ए कितना होता है? कॉस ए। और ए यहाँ पे क्या है? ए है यहाँ पे 72 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा इज़ व्हाट? कॉस थीटा, या 90 माइनस ए इज़
कॉस ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 72 डिग्री, तो ऊपर हमारा कितना आ गया कॉस 72 और नीचे कॉस 72, तो यहाँ से कॉस 72 से कट हो जाएगा और हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यहाँ पे 1 आंसर आ गया। बस हमने क्या किया कि साइन को 90 माइनस ए की रूप में लिखा और उसको हमें ये वैल्यू मिल गई और यहाँ से कैंसिल आउट हो गई और हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, बहुत ईजी है। सिमिलरली अब हमें क्वेश्चन दे रखा है tan 26 डिग्री cot 64। अब आप फिर से एंगल निकाल लोगे कि 26 प्लस 64 इक्वल टू 90। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए 26 चाहिए, तो 26 अगर चाहिए तो क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, ठीक है 90 माइनस 64 लिख सकते हैं अगर हमें 26 चाहिए। तो वही चीज़ हम कर देंगे tan 90 माइनस 64 और अपॉन में cot 64 तो है ही, तो tan 90 माइनस 64, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी है, यहाँ पे लगी है tan 90 माइनस a, तो क्या होता है cot a और a यहाँ पे कितना है 64, तो वही हमारा यहाँ पे cot a कितना आ गया cot 64 और अपॉन में cot 64, तो यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये है हमारा cos 48 डिग्री और sin 42। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम एक ही को क्यों बदल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन था सेकंड पार्ट, तो सोचे कि हमने इसी को क्यों कन्वर्ट किया, इसको क्यों नहीं किया। तो आप सिमिलरली किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, cot को tan की फॉर्म में लिख लो या tan को cot की फॉर्म में लिख लो, आंसर सेम ही आएगा। इसके बाद जब हम ये देखेंगे थर्ड पार्ट cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, तो cos 48, अब cos को हमें क्या चाहिए 48 चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे 48 अगर हमें चाहिए, हमें पता है 48 प्लस 42 इक्वल टू 90 डिग्री और 48 चाहिए तो क्या लिखोगे 90 माइनस 42, ठीक है, तो 90 माइनस 42 वही हमने कर दिया cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42 और cos 90 माइनस 42 यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग गई cos 90 माइनस a, 90 माइनस a क्या होता है sin a और a की वैल्यू कितनी है 42, तो sin 42 माइनस sin 42 डिग्री, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया यहाँ पे। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट cosic 31 माइनस sec 59, और cosic और sec का भी रिलेशन हमने पढ़ा है। अब आपको क्या चाहिए भाई 31 चाहिए, तो यहाँ पे हमें पता है 31 प्लस 59 इक्वल टू 90, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 31 चाहिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 90 माइनस 51, तो वही हमने लिख दिया cosic को एज इट इज़ लिखा 90 माइनस 59 और नीचे एज इट इज़ लिख दिया माइनस सेक्स 59 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है cosic 90 माइनस थीटा, cosic 90 माइनस ए कितना होता है sec a, ये हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, cosic 90 माइनस ए कितना होता है sec a होता है, तो वही sec हमारा a की जगह पे कितना है 59 है, तो sec 59 माइनस sec 59, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आपको दे रखा है शो दैट का मतलब होता है कि इसको आपको प्रूव करना है या शो करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे रखी है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 और tan 67, और यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है 1, यानी कि ये है हमारा LHS साइड और ये है हमारा RHS साइड। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर ये बराबर दिखाना है तो या तो लेफ़्ट हैंड साइड को RHS के बराबर प्रूव कर दो या RHS को LHS के बराबर प्रूव कर दो। तो वही चीज़ हम करेंगे, हम क्या ले लेंगे अपना लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसको लेंगे और उसे सॉल्व करके 1 के बराबर ले आएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे 48, ठीक है, 48 प्लस 42 ये कितना हो गया 90, और 23 67 ये कितना हो गया 90। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ले लेंगे, ठीक है, तो इनका सम 90 है, इनका सम 90 है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो हमारे दो एंगल है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, यानी इसको हम किस में लिख लेंगे 90 माइनस ए की फॉर्म में
फॉर्म कर लेंगे। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं और बाकी दोनों एंगल को एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, tan 48 tan 23 पहले क्वेश्चन को उतार लिया। इसके बाद क्या किया हमने, हमें लिखना है tan 48, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan 90 - 42, क्योंकि 48 चाहिए तो क्या लिखोगे, अगर 48 चाहिए तो क्या लिखोगे, 90 - 42 लिखोगे। वही किया हमने, tan 90 - 42। ठीक है, tan 23 चाहिए तो क्या लिख दोगे, tan 90 - 67, tan 90 - 67 क्या हो गया, tan 23 हो गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो tan 42 और 67 इसको एज इट इज़ हमने उतार दिया। इसके बाद देखिए अब हमारा tan 90 - a कितना होता है, cot a होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, cot कितना, a कितनी है 42, तो cot 42, फिर cot 67 ऐसे लिख दिया हमने और इन दोनों एंगल्स को सिमिलरली वैसे ही उतार दिया। अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी और बताई है, या फिर ये आइडेंटिटी नहीं, ये तो हमारा बेसिक है कि हमारा cot थीटा कितना होता है, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, थीटा या फिर एंगल ए बोल सकते हो। ठीक है, आपने देखा भी था कि अगर tan की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, p/b होती है, और cot की वैल्यू क्या होती है, b/p, यानी उसका उल्टा कर दो। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा cot 42 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42, क्योंकि हमें पता है कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, थीटा तो सेम रहेगा, बस 1 क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो हमने cot की जगह पे क्या लिख दिया, 1/tan 42। यहाँ पे सिमिलरली cot 67 को क्या लिख दिया, 1/tan 67, और ये सारे मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, और ये दोनों को ऐसे ही दोनों एंगल को उतार दिया, tan 42 और tan 67 को। अब देखिए यहाँ पे tan 42 और tan 42 मल्टीप्लाई में है तो कट गए। ठीक है, ये डॉट डॉट ये सब मल्टीप्लाई में है इसलिए कट गए। 67 और tan 67 कट गए क्योंकि ये वैल्यू ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 1 आ गई तो LHS बराबर RHS, क्योंकि हमारा हमने राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या थी, 1, तो ये क्या हो गया, हमारा शो हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, LHS को लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। cos 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 - 52। 90 - 52 क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपको 38 चाहिए तो आप क्या लिखोगे, 90 - 52 लिखोगे, और यहाँ पे cos है इसलिए हमने cos लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे cos 52 चाहिए तो cos 90 - 38 करेंगे, और बाकी दोनों जो हमारे हैं वो ऐसे ही लिख देंगे, sin 38 और sin 52। अब यहाँ पे cos 90 - a, cos 90 - a आपका क्या होता है, sin a होता है, तो वही हमने लिख दिया। a हमारा कितना है, 52 है, तो sin 52, और यहाँ पे भी sin 38, a हमारा क्या है, 38 है, और यहाँ पे बाकी जो दो एंगल हैं वो सेम उतर जाएंगे, sin 38 और sin 52। यहाँ से आप देखेंगे, देखिए sin 52 ये क्या है, प्लस का, और ये क्या है, माइनस का, तो यहाँ से ये कट जाएगा, और दिस माइनस दिस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये वैल्यू से ये वैल्यू माइनस हो गई, ये वैल्यू से ये, तो यहाँ पे हमने इनको काट दिया और हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 0। हैंस LHS बराबर RHS, और ये वाला भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ tan 2a बराबर cot a - 18 वेयर 2a, यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे रखा है कि आपके जो एंगल की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, tan 2a बराबर cot a - 18। यहाँ पे 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब वो 90 डिग्री से छोटा है, लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमने पढ़ा है कि tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा के बदले इन्होंने क्या रख दिया है, 2a रख दिया है, तो यहाँ पे 2a हमारा क्या है, थीटा यहाँ पे कितना है, 2a है। ठीक है, इसी तरीके से 4a रख सकते हैं, 5a रख सकते हैं, या फिर बीटा रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो 2a इज़ द एंगल। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको हम लिख लेंगे कि cot
tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan 2a को आप कैसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, ठीक है। यहाँ पे कितना है, एंगल कितना है 2a, क्योंकि हमें एंगल का कोई सम दे नहीं रखा है, 2a है तो हम 2a ही लिखेंगे। 90 माइनस 2a हमने लिख दिया कॉट की फॉर्म में, और इधर भी हमारा क्या है, कॉट a माइनस 18। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारा दोनों साइड जो है वो सेम फॉर्म में आ जाए, क्योंकि इधर हमारा tan है और दूसरी साइड हमारा कॉट है, तो यहाँ पे भी हमने कॉट की फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे कॉट की फॉर्म में है, तो यहाँ से कॉट हम कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 18 है, तो 18 को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 प्लस 18, ठीक है, माइनस की वैल्यू है तो इधर प्लस आ जाएगी, और ये माइनस का 2a इधर लेके चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2a। अब तो बहुत आसान हो गया, 90 में 18 जोड़ देंगे, ठीक है, 90 में 18 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 8 और 9 प्लस 10 108, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 108 डिग्री, और 2 प्लस a 3a, ठीक है। तो ये क्या है, 108 बराबर 3a, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a बराबर 108, ठीक है, और a बराबर 108 बाय 3, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। 108 बराबर 3a, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए 3a इक्वल टू 108, इधर इसको इधर लिख दिया हमने, और a इक्वल टू 108 बाई 3, तो ये कितने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 पे। तो 36 पे हमारा कितना आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, अगर आपको कैंसिल आउट करने में दिक्कत होती है तो आप डिवाइड के देख सकते हैं। 3 पे कितना आता है, 9 आता है, बचा 8, ऊपर से उतारेंगे 8, तो हमारा 6 पे कितना आता है, 18 आता है, तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू क्या हो गई, 36। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ a, कि इस कंडीशन से आप लोग a की वैल्यू निकालो, तो a हमारा कितना आ गया, 36, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था, जो कंडीशन दी है उसी को अप्लाई करके हमने आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, इफ़ tan a बराबर cot a, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है और प्रूफ करने को बोला है। क्या दे रखा है कि tan a बराबर cot b है, tan बराबर cot b है, क्या है हमारा, गिवन है। अब हम tan को cot की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a का हमारा क्या है, थीटा क्या है, a है, तो cot 90 माइनस a लिख सकते हैं हम। tan का किस में लिख सकते हैं, cot में लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारा दोनों साइड में सिमिलर आ जाए, और यहाँ पे हमारा cot b दे रखा है। अब अगेन यहाँ पे cot से cot कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 90 माइनस a इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या है, b, और ये जो a है ये हमारा क्या चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। एक स्टेप थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 90 माइनस a इक्वल टू b, ठीक है, और 90 इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा 90, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू b, और 90 इक्वल टू a प्लस b, या फिर हमारा a प्लस b इक्वल टू 90, तो यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू 90, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। बहुत सिंपल है ये वाला। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन आपको एक कंडीशन दे रखी है, इफ़ sec 4a। अब यहाँ पे देखिए sec a की जगह पे हमें क्या दे रखा है, आपका एंगल दे रखा है, जैसे कि sec होता है sec थीटा, तो थीटा के बदले क्या दे रखा है, 4a। तो यहाँ पे sec 4a बराबर cosic a माइनस 20, एक कंडीशन अगेन दे दी है, और बोला है कि 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, और वैल्यू फाइंड करती हैं यहाँ पे भी a। तो थीटा के बदला क्या है, 4a है, तो इसको भी आप सेम कंडीशन, sec को हम किस में लिख सकते हैं, cosic माइनस a में लिख सकते हैं। वही चीज़ करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, sec 4a को कैसे लिखेंगे, cosic, ठीक है, cosic 90 माइनस 4a। 4a तो हमारा एंगल है, तो 90 माइनस 4a, और यहाँ पे हमारा cosic a माइनस 20 तो ऑलरेडी है, यहाँ से cosic से cosic कैंसिल कर देंगे। 90 माइनस 4a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, a माइनस 20।
अब यहाँ पे देखो 90 और 20 जब हम इधर लाएंगे तो 20 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब हम 20 को इस साइड लाएंगे राइट हैंड साइड तो 90 प्लस 20, और यहाँ पे a है, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। अब देखो 90 प्लस 20 कितना हो गया, 110, तो 110, और 4 प्लस a 5a। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5a इक्वल टू 110, तो a इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 110/5। तो 5 1 जा 5 और 5 में 22 पे ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसको भी आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, 5 से कि 5 में हमारा 2 पे क्या आता है 10 आता है, फिर 1 बचा, फिर 2 पे 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 22। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 22 आ गई। और यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमसे क्या पूछा था, a ही पूछा था, और a हमें कितना मिल गया 22 डिग्री मिल गया। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें 6th में क्या बोला है। 6th में बोल रहा है इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल ही हम ड्रॉ करेंगे। देन शो दैट b प्लस सी साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। अगर आपका इंटीरियर एंगल है तो बोल रहा है कि इसको प्रूव करके बताओ कि ये वैल्यू आएगी। तो देखिए इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि अगर आप ये ट्राइंगल a बी सी, तो यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल 1 2 3, ठीक है, ये आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंटीरियर एंगल हैं ए बी सी किसी भी ट्राइंगल के, तो आप प्रूव करो कि ये वैल्यू साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस ए बाई 2 होगी। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, कर लेते हैं। इसको करेंगे हम, हमें पता है कि अगर कोई ट्राइंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम। वही हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा दिया कि एंगल A प्लस बी प्लस सी, क्या हमने किया कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने ये थ्योरम भी पढ़ी है, प्रूव भी किया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, कि किसी भी ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री होता है। और अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हम जो हमें प्रूफ चाहिए उसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे b प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और a को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो 180 माइनस एंगल a, क्योंकि हमें जो प्रूफ चाहिए उस फॉर्म में हमें क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्यूशन को। अब हमारा जो प्रूव है उसमें हमारा क्या है कि डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अब हम यही करने वाले हैं, दोनों साइड बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो b प्लस सी और यहाँ पे कितना हो गया 180 माइनस एंगल a डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो हमने क्या किया b प्लस सी बाई 2 और 180 माइनस एंगल a बाई 2, दोनों साइड हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस सी बाई 2 एज इट इज़ रखेंगे, इसको ब्रेक करके लिख देंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं 180 बाई 2 माइनस एंगल a बाई 2, हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया, तो क्योंकि ये दोनों का एलसीएम है इसलिए ब्रेक करके लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2 और ये 90 पे कट जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 90 माइनस एंगल a बाई 2, और ये हमने सिमिलरली ऐसे ही उतार दिया। अब हमारा जो सॉल्यूशन है, जो प्रूफ है, उसमें क्या है साइन लगाया हुआ है, तो हमने दोनों साइड क्या किया साइन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो दोनों साइड हमने साइन लगा दिया, साइन b प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन, तो साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 90 माइनस a। अब आइडेंटिटी है हमारी कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, और थीटा क्या है हमारा a बाई 2 है, थीटा यहाँ पे कितना है a बाई 2 है। तो यहाँ पे हम इसी को लिख देंगे साइन b प्लस सी, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हमारा हो गया, यही क्वेश्चन की डिमांड थी, यही चाहिए था और ये हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। यहाँ पे बोल रहा है कि साइन 67 और कॉस 75 इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्री रेशो में ऐसे बदलो कि जो एंगल 0 से 45 के बीच में आए। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ वैल्यू नहीं निकालनी है, इसको 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23, क्योंकि अगर आपको 67 चाहिए तो क्या लिखोगे, 90 माइनस 23 लिखोगे। तो वही हमने कर दिया, साइन 90 माइनस 23, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस 15, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 75 चाहिए। तो 75 क्या होता है, 90 माइनस 15, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कॉस 90 माइनस 15। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस 23, और यहाँ पे थीटा कितना है, 15, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 15। अब हमारा जो एंगल है वो देखिए, ये 23 डिग्री, ये 15 डिग्री, और हमें क्या बोला था, 0 से 45 के बीच में बदलो। तो 0 से 45 के बीच में आते हैं दोनों, बिल्कुल आते हैं। तो बस हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो ये थे 8.3 के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। बस आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, और ये बहुत सिंपल है और एग्जाम में आता भी है। तो आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 10 के लिए स्पेशल पीकेडी बैच बनाया गया है, और हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको पीकेडी मैथ्स, पीकेडी साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ दिया जाता है और नोट्स के पीडीएफ दिए जाते हैं। फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।